अस्सलाम वालेकुम, आई एम फैज़ा हक एंड यू आर वॉचिंग ज़ूबीज़ कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं अपनी ज़मीनों पे, खेतों में, गांव की तरफ। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटा सा व्लॉग शूट करती हूँ। गर्मी नहीं थी, आज सुबह सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी मौसम अच्छा हुआ था और गर्मी नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो आज हम घूम के आते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, घूम आएंगे बच्चे। तो ये मैंने रास्ते में क्लिप शूट किया था। तो मैं आप लोगों को आगे गांव में कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ जानने वाले, सबके घरों में थोड़ी थोड़ी देर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो लोग किस तरह से दिन गुजारते हैं, क्या करते हैं, ख़वातीन क्या करती हैं। यहाँ की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती है, घर से लेकर खेतों तक के सारे काम वो बराबर करती है। ये मैंने रास्ते में शूट किया। ये देखें आप, एक जो है खातून जा रही हैं खेत में काम करने के लिए सुबह सुबह टोपी वाले बुरखे में। मतलब कि पर्दा आपके किसी काम में रुकावट नहीं डाल सकता, आप कोई भी काम कर सकते हैं पर्दे में रहकर भी। तो हम लोग जा रहे हैं, अब ये सुबह का टाइम है। सब लोग ख़वातीन मर्द जो खेतों में काम करते हैं वो जा रहे हैं, ये भी जा रही हैं जनाब खेत में काम करने के लिए सुबह सुबह खुशी खुशी। और हम लोग आए हुए घूमने के लिए, तो ये हमें देख के खुश हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए अपनी फूफो के घर। उन्होंने अपने लॉन में काफ़ी अच्छे पौधे लगाए हुए, घर में बहुत खूबसूरत लगते हैं पौधे। फ्रूट्स के दरख्त हैं, काफ़ी इनका ख्याल रखते हैं वो लोग, काफ़ी सालों से लगे हैं और काफ़ी फल देते हैं। ये अमरूद का दरख्त बहुत ही, काफ़ी सारे अमरूद बल्कि हम लेकर आए घर, छोटे छोटे थे लेकिन बहुत ही मीठे थे। आम का दरख्त लगा हुआ है। आम तौर पे आम, अगर इस आम के पीछे तो यकीनन बाहर से भी लोग इसको पत्थर मार मार के आम तोड़ते होंगे। और अनार लगा हुआ है, अंगूरों की बेल लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अनार छोटे छोटे थे, तो ये तो मैंने नहीं टेस्ट किए थे कैसे थे, लेकिन काफ़ी सारे फ्रूट उन्होंने घर में लगाए हुए थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से हैं। लगता है कि अगर आपके घर में फ्रूट या फल वगैरह लगे हुए हो, ग्रीनरी हो घर में, कहीं भी हो ग्रीनरी अच्छी लगती है। लेमन है, ये लेमन का दरख्त है, आप देख सकते हैं। और खजूर का दरख्त, तकरीबन हर किस्म के पौधे और फ्रूट वगैरह फल लगाए हुए हैं घर में ही। सहन बहुत बड़ा होता है, आपको पता है कि गांव में सहन बहुत बड़े बड़े होते हैं, कच्चे सहन होते हैं। आप आराम से जो है उसमें ग्रीनरी लगा सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। ये छोटू सा एक यहाँ पे लेमन लगा हुआ है। और ये यहाँ पे है अंगूरों की बेल। इसमें कोई ख़ास अंगूर नहीं लगे हुए थे, मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि कहीं से कोई अंगूर मुझे नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखा सकूं। ये अंदर दूर थोड़ा से एक आध अंगूर मुझे नज़र आए थे, लेकिन शायद वो कच्चे थे। देखें। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अगले घर जो हमारे जाने वाले हैं। उनको अल्लाह ताला ने बेटा दिया माशाल्लाह 9 साल बाद। बच्चा जो है थोड़ा सा बीमार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और ये उनके घर का बाहर वाला एरिया है, यानी कि खेतों में घर बनाए हुए। और ये उनके घर के बाहर वाला जो एरिया, यहाँ पे दरख्त पे झूला लगाया हुआ है, बकरियाँ जानवर वगैरह बांधे हुए हैं। बहुत खुला माहौल होता है यहाँ का, ताज़ी हवा, ठंडी हवा लगती है। गर्मी हो तो गर्मी भी सही लगती है और सर्दी हो तो सर्दी भी सही लगती है। फिर बच्चे वैसे ही ऐसे, हम लोगों के घर में अपने इस तरह के जानवर देखने को मिलते नहीं हैं, तो इस तरह की जगहों पर जाके बच्चे आम से जानवरों को देखकर भी खुश हो जाते हैं कि बकरी, हालांकि बकरी आम सा जानवर है, तो उनको देख के भी बच्चे खुश हो जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या मिल गया देखने के लिए। एंजॉय किया बच्चों ने, काफ़ी खुश हुए बच्चे। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आसपास भी कुछ घर बने हुए थे खेत में, काफ़ी फासले पर, और हर किसी ने अपने हिसाब से अपने घर के सामने अपने आसपास दरख्त और पौधे लगाए हुए, ट्यूबवेल लगाए हुए, जानवर रखे हुए दूध के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये एक बाउंड्री बनाई हुई थी दरख्तों की, और उसके अंदर हमें नज़र आ रहे थे माल्टे के दरख्त। तो जिनके साथ मैं गई थी उन्होंने मुझे कहा कि जैसे इनके बाग में कोई दाखिल होता है ना, तो कोई ना कोई जिन आ जाता है, मतलब कि कोई ज़ोर से आवाज़ दे देता है, मना कर देता है, भाई भाग जाओ हमारे बाग से। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने जाके, तो सच कहा तो उन्होंने, मैंने जैसे ही जाके हाथ ही लगाया पेड़ को, तो ऊंची से एक आवाज़ आ गई और हम लोगों ने वहाँ से फिर दौड़ लगा दी। तो दौड़ लगा के हम लोग पहुँचे हैं ट्यूबवेल पे।
ट्यूबवेल पे हम लोगों ने बच्चों ने देखा ये और शोर कर दिया कि मछलियाँ हैं, लेकिन फिर उनको मैंने बताया कि मछलियाँ नहीं हैं, ये मेंढक के बच्चे हैं जो अंडे से निकलने के बाद और मेंढक बनने से पहले की जो दरमियान के जो स्टेज होते हैं ना, टैडपूल जिसको कहते हैं, ये उस स्टेज में होते हैं। तो ये ऐसे ही लगता है जैसे मछलियों के जो हैं ये बच्चे हैं। जो चीज़ बच्चों ने बुक्स में पढ़ी होती है वो चीज़ वो देखते हैं तो उनको समझ आती है। तो ये तोता रखा हुआ, तो ये एक आपको मैं दिखाऊं कि ये भी एक सेहन है उन लोगों का, माशाल्लाह इतना साफ़ सुथरा और बड़ा, और स्टैंड है बर्तनों का। मुर्गे, भैंसें, बकरियां घर में रखी हुई हैं। तो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इसकी सफाई कैसे करेंगे। वो लोग सोचें कैसे सफाई करते होंगे इसकी। बहरहाल घर कच्चा हो या पक्का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर में सुकून होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, ये आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम लोग कहाँ कहाँ गए, हमने क्या देखा। तो हम लोगों ने आगे, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने आगे देखा घास काटने वाली मशीन। जैसे मैं आपको बता रही थी कि गांव में औरतें मर्दों के साथ साथ बराबर काम करती हैं, जितना मर्द करते हैं उतने ही काम औरतें भी करती हैं। तो ये देखें, अभी ये 2 ख़वातीन ही हैं जो घास काट रही हैं दोनों, और ये इनकी डेली की रूटीन है। शायद दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम ये कितना पता नहीं कितना घास काटती हैं। अब तो खैर ये मोटर वाला है जो है घास काटने वाली मशीन, लेकिन अभी भी काफ़ी घरों में हाथ से घास काटा जाता है। हाथ से घास काटने वाली मशीन है, इस पर बहरहाल मोटर लगी हुई है, फिर भी कुछ आसानी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।